जय जेएमबीडी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की फिर से इस जानदार, शानदार, असरदार मीटिंग में दोस्तों 24 जुलाई के सेमिनार का बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे भारत में जहां जहां से लोग आए थे और किसी कारणवश जहां से लोग नहीं आ पाए, हर जगह से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और उन लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जो आना चाहते थे, लेकिन उनको मना किया गया कि आप सभी लोग एनिवर्सरी में आइएगा। अभी केवल खास खास लोगों को बुलाया गया है और जो नए साथी हैं, जो इस कोरोना काल के बाद कंपनी में पहली बार आए हैं और वो अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। 24 जुलाई के माहौल को देखकर दोस्तों हर जगह आग लग चुकी है और ये मेरा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है कि 17 महीने से पहले ही अब जेएमबीडी में करोड़पति निकलकर सामने आने लगेंगे इस प्लान के माध्यम से, जिसमें हर वो साथी शामिल होगा जो घर जाकर अब बैठेगा नहीं, जो फील्ड में भागेगा और जो ये समझ जाएगा कि आने वाले समय में अगर स्टेज पर आजाद सर की तरह नजर आना है तो मुझे अब अपना एक पल भी घर में नहीं बिताना है। दोस्तों यही देखिए आप, लीडर की यही पहचान है। हर कोई आज डॉक्टर आजाद जी की तरह एक सम्मान चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि डॉक्टर आजाद जी की तरह उनकी स्टैंडी लगे। हर कोई ये चाहता है डॉक्टर आजाद जी की तरह उनका सबसे ज्यादा प्रमोशन हो। लेकिन यही लीडर की पहचान देखिए, कहते हैं दुनिया आपको नमस्कार करते हुए थक जाए, लेकिन आप चमत्कार करते हुए न थके। और इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर आजाद सर। जाते ही एक दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग उन्होंने कराई और अभी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है और आजाद सर ने बोला कि आज के दिन में भी उन्होंने 15,000 वाली 2 किटों की ज्वाइनिंग करा के 7:30 बजे वो घर में घुसे थे। सबसे ज्यादा करना, सबसे पहले करना, सबसे ज्यादा सोचना, सबसे पहले सोचना, यही एक लीडरशिप की सबसे पहली पहचान है। और डॉक्टर अवतार आजाद सर इस बात के जीते जागते उदाहरण हैं। दोस्तों जितने भी उदाहरण हैं वो सब कभी ना कभी साधारण थे, लेकिन अपने कर्मों से वो उदाहरण बने हैं। और यही मौका आप सबके पास है। यही सब एक कमिटमेंट आप सबको लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करेंगे हम अगले 17 महीने में जेएमबीडी में कि पूरी दुनिया आपको देखकर, इटावा से अमित जी को देखकर, दिल्ली से मुकेश सर को देखकर, पंजाब से आजाद सर को देखकर, गुजरात से सुरेश सर और आनंद भाई को देखकर, बंगाल से मनोज सर को, अमिताभ सर को, रघुनाथ सर को, इन सब लोगों को देखकर पूरे भारत से, पूरे विश्व में आप सब लोग उदाहरण होंगे। और ऐसे बहुत सारी हमारी बहनें, महिलाएं, लेडीज ब्रिगेड, आज का ये जो मीटिंग उन सबके लिए है कि उन्होंने 24 जुलाई से क्या सीखा, क्या समझा, क्या सोचकर उस सेमिनार में वो आई थी और क्या सोचकर वो सेमिनार से गई। और जो एनिवर्सरी होने जा रही है, जिसकी बहुत बड़ी तैयारी बड़े दद्दा जी कर रहे हैं, आप लोगों के पास जो पीडीएफ गया है उसमें रमाडा का पूरा फोटो सब कुछ लगा दिया गया है। स्थान बुक है, प्रस्थान आपको करना है। किस तरीके से आप प्रस्थान करेंगे, आप कहाँ नजर आना चाहेंगे, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे या भीड़ के सामने किस्सा बनना चाहेंगे,
ये आज आपकी जुबानी एनिवर्सरी तक आपकी कहानी। तो दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रानी बहन को, जो एक बहुत ही सशक्त लीडर है, पहले दिन से कंपनी की साथी है, परिवार की सदस्य है, और आज उन्होंने वो करके दिखाया जो एक कंपनी को एक लीडर से चाहिए होता है, वो सब डॉक्टर आजाद सर की तरह रानी बहन ने करके दिखाया। कंपनी में टिक कर दिखाया, कंपनी के लिए संघर्ष किया, मेहनत से अपनी कार अचीव की, अपने बुटीक को जो चलाती थी उसको कम समय दिया, जेएमबीडी को ज्यादा समय दिया, और किसी का इंतजार नहीं किया, किसी को नहीं देखा कि कौन साथ काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बस एक जुनून कि मुझे जेएमबीडी को दिलो जान से घर घर तक पहुंचाना है, और इस जुनून से लगी रही। और वो अधिकारी है इस बात की और कि पहला नाम पहला स्थान उनको दिया जाए और उनको आप सब सम्मान दें। और मैं भी बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाना चाह रहा हूं। आप सभी लोगों के बीच आप जहां भी हैं, एक बहुत प्यार भरी क्लैपिंग हम सारे लोग रानी जी के लिए करेंगे। और अगली आवाज रानी सिंह जी सुल्तानपुर से, जेएमबीडी कार अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, उनकी जुबानी उनकी कहानी 2 से 3 मिनट में। समय का बहुत ध्यान रखेंगे आप सब लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेडीजों को आज हम लोगों को सुनना है, और उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या उत्साह लिया, और एनिवर्सरी में वो क्या करके आएंगी, वो आज की मीटिंग में वो बताएंगी। और ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इसे आप बार बार सुन सकते हैं, बहुत सारी महिलाओं को आप भेज सकते हैं, जिससे आपकी टीम में और एक बहुत बड़ी टीम बन जाए। तो समय का बहुत ध्यान रखेंगे। और मैं आप लोगों से फिर ये कह रहा हूं कि जैसे फोटो लगी है वैसे ही क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे, और एक साथी बोलने के बाद दूसरे का नाम बुला के फिर वो अपनी बात खत्म करेंगे। यहां से जिसका नाम आएगा मैं अनम्यूट कर दूंगा, ताकि आपके बीच में बार बार मुझे ना आना पड़े, और सारी हमारी बहनें क्रमशः सुव्यवस्थित ढंग से आगे अपनी बात रखती जाएं। तो अगली आवाज रानी जी सुल्तानपुर से। आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है रानी बहन, आप अपना माइक उधर से अनम्यूट करें और बोलना जारी रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम भैया, और जी सभी को जय जय एमबीडी, जय माता दी। और अपने सारे सीनियर को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और जय जय एमबीडी बोलती हूँ। और उसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ, रानी सिंह नाम है मेरा। और जैसा कि ओम भैया परिचय तो दे ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताना जरूरी होता है। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके जो है, आप सबसे सीखते हुए जो भी आज मैं कर पा रही हूँ, ये आप ही लोगों की देन है। और जो इस तरह से मैं निकल के फील्ड में काम कर पा रही हूँ और लोगों को बता लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं थोड़ा सा डरती थी काम अकेले फील्ड में निकलने में, लेकिन आज मैं अकेले निकलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेले निकल के काम कर पा रही हूँ, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो ऐसा तो जो है हर महिला कर सकती है। और मुझे मतलब इस बात का जो है अफसोस भी होता है कि मैं क्यों डरती थी। मुझे इस चीज का अफसोस भी है कि मैं जो डरती थी तो क्यों डरती थी। आज वो डर मेरे अंदर पहले से ही खत्म हो गया होता तो आज मेरा काम और अच्छा हो गया होता। तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से मैं इस बिजनेस को अकेले कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है। और जो 24 तारीख की मीटिंग हम लोगों की हुई है दोस्तों, मेरी तैयारी तो थी कि हमारे साथ 20 लोग आएंगे, लेकिन जो है होता है ना कि मेन टाइम पे किसी का सिर दर्द करता है तो कोई जिंदा इंसान को ही मार देता है कि आज हमारे यहाँ वो मर गए।
तो ऐसा लगता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको ये नहीं पता होता है दोस्तों कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको मतलब उस चीज की समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज उनको अभी नहीं है। इसलिए वो बहाने बनाते हैं कि आज मेरा ये हो गया, वो हो गया। फिर भी मीटिंग में मेरे साथ दोस्तों 10 लोग आए थे और बहुत अच्छा सबका जो है वो रहा, सबको बहुत अच्छा लगा उस मीटिंग में आके। और काम करने की बात कही जाए दोस्तों, तो काम तो मैं मतलब अगर मैं किसी को समय दे देती हूँ कि 10 बजे मैं आपको मिलूंगी, मैं हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं 10 मिनट पहले पहुंचूं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि उसको ये मौका ना मिले कि हमने तो तैयारी की थी, आप 10 मिनट लेट आई। तो मुझे लगता है कि मुझे 10 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए। तो हमेशा हमें ये लगता है कि हमें 10 मिनट पहले ही पहुंचना चाहिए और उसको कहने का मौका ना मिले। तो काम करने का तरीका सबका दोस्तों अलग अलग होता है। बाकी आगे की जो 24 तारीख की मीटिंग थी, उसमें बहुत लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे ज्यादा तो मतलब आजाद सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, और उनसे भी बहुत कुछ प्रेरणा मिली हम लोगों को कि अगर सर इस तरह से इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें भी सर से सीखना चाहिए। तो जो भी काम हम लोग करते हैं तो उस पे बहाने ना बनाएं, और हमेशा जो है लोगों की पहचान रखें। कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि हम लोग ज्यादा चमक पे चले जाते हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि जो बहुत ज्यादा चमकने वाली चीज है ना, वो ज्यादा आकर्षित करती है, लेकिन बहुत देर तक वो नहीं चलती है। तो हम लोग कभी कोई मतलब गुस्सा करते थे, कोई डांट पड़ती थी, तो हमेशा जो काम करता था उसी को डांट पड़ती थी। तो मेरे बाबूजी ये कहते थे कि हमेशा जो पेड़ मतलब फलदार वृक्ष होता है उसको लोग ज्यादा डंडे मारते हैं। इसलिए इसलिए समझाते थे, कहते थे कि इसकी चिंता मत करो, जो खाली वृक्ष होता है बहुत तेज हवा देता है वो, और इतना तेज चिल्लाता है कि सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। तो जो फलदार वृक्ष होता है उसकी हवा उतनी तेज नहीं होती है, इसलिए जो है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है, केवल फल खा लेते हैं और ध्यान जाता है कि जो तेज ज्यादा हवा दे रहा है उस वृक्ष पे। तो होता क्या है दोस्तों कि जो भी काम हम लोग जो भी कर रहे हैं फील्ड में, एक दूसरे का प्रमोशन करके अगर काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हमारे सीनियर्स हमारे मतलब प्रमोशन कर देते हैं, तो उससे और हौसला बढ़ता है। तो लगता है ना कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। तो कभी कभी जो है अगर कोई बात दिल को लग जाती है तो इससे थोड़ा सा लगता है कि मनोबल जो है थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस कंपनी में शुरू से लगी हूँ। कंपनी चाहे संघर्ष के दौर में रही हो, और आज तो बहुत अच्छा दौर चल रहा है दोस्तों, हम हमेशा से साथ में चलते रहे। कभी कोई जो है मतलब कोई भी काम करना पड़ा हो, हार्ड वर्क तो मैं बहुत करती थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बोलने में मतलब लोगों को बताने में मुझे हिचकिचाहट लगती थी कि पता नहीं मैं बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी। इसलिए मत जो डर था मेरे अंदर, जब से ओम भैया मेरे साथ काम करने आए, वो डर कहीं ना कहीं साथ में से भैया के साथ काम करते करते मेरा वो डर खत्म हो गया। और आज मैं इस लायक हो गई हूँ कि लोगों को चाहे प्लान दिखाना पड़े, चाहे मतलब कुछ भी करना पड़े, बताना पड़े या डेमो दिखाना पड़े, मतलब किसी के लिए मैं सोचती नहीं कि अगला आके दिखाए। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं करूंगी तो मेरा एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों काम करने में। और जो है ये भी डर नहीं लगता, अब तो मैं भीड़ में निकलती हूँ तो एमआरपी पे प्रोडक्ट पकड़ाती हूँ सबको, कभी कोई कहता ही नहीं कि महंगा है। पहले एक डर था ना कि देती हूँ पता नहीं लोग लेंगे कि नहीं, कहेंगे महंगा है, लेकिन अभी ये सारा डर खत्म हो गया दोस्तों। और रही बात एनिवर्सरी की, तो एनिवर्सरी की तैयारी तो हम लोगों की बहुत जबरदस्त है, बहुत पहले से, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रयास हमारा ये रहेगा कि अगर इस मीटिंग में हमारे 10 लोग आए हैं, उस मीटिंग में मेरे कम से कम 100 से 200 लोग रहे। हमारा ये प्रयास है, और कोई ना कोई अचीवमेंट लेके वहां से लोग लौटे। हमें भले कुछ ना मिले, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो किसी ना किसी मतलब उस पे रहें, चाहे वो कोई छोटा टारगेट ही पूरा करे, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं सबको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिलवाऊं। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना समय का ध्यान रखते हुए, बाकी मुझे पूरा मौका कभी मिलेगा तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और ढेर सारी बातें करेंगे। और
दद्दा जी को, अपने सारे सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दी है, और ऐसा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। उससे और उत्साह बढ़ता है और ताकत मिलती है कि अगर इस तरह से हमको सहयोग मिल रहा है अपने सीनियर्स का, और इस तरह से जो है दद्दा जी बराबर हम लोगों के लिए प्रोडक्ट इतने अच्छे, इतने क्वालिटी वाले लॉन्च कर रहे हैं कि कभी भी किसी को देते हैं तो उसमें शिकायत नहीं मिलती है। कभी कोई मुझे कुछ ये नहीं कहता कि आपने मुझे मतलब गलत प्रोडक्ट दे दिया, बल्कि कहते हैं कि बहुत अच्छा है। सबको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। अगर कोई तारीफ करता है कि किस कंपनी का है, इसके मालिक कौन है, इसके ओनर कौन है, तो बताते हैं, तो कहते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब अच्छी सोच है। तो ये भी सुन के बड़ा गर्व होता है, और इस चीज के लिए गर्व होता है कि मैं, हमारे उत्तर प्रदेश की कंपनी है, हम अपने प्रांत को बढ़ाएं, हम दूसरे प्रांत को क्यों बढ़ाएं। तो लोग जो है, जो भी लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, दिल से करें और दिमाग बहुत ज्यादा ना लगाएं, दिल से करें, मन लगा के करें, तभी काम हम लोग अच्छा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सबको जय जेएमबीडी, जय माता दी। धन्यवाद रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। और आगे अब मैं आप सभी लोगों के बीच मौका देना चाहूंगा। दिल्ली से लक्ष्मी जी हैं, एक बहुत अच्छी लीडर है, बहुत जमीन से जुड़कर काम करती हैं और कई सालों का उनका अनुभव है। और लक्ष्मी जी भी रानी जी की तरह बहुत पुरानी साथी हैं, लेकिन काम उन्होंने अभी 2 से 2.5 साल पहले शुरू किया है। लेकिन जेएमबीडी कंपनी को, जेएमबीडी शुरू होने से पहले से वो जानती हैं, लेकिन जब से शुरू हुई है अच्छा वर्क कर रही हैं और आज रॉयल्टी अचीवर बन चुकी हैं। तो आगे की सारी कहानी लक्ष्मी जी की जुबानी। लक्ष्मी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, आप वहां से बोल सकती हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार आप वो फोटो जरूर देख लीजिए और आप लोग नाम लिख लीजिए कि आपको किसको बुलाकर अपनी बात खत्म करनी है, ताकि बीच में मुझे ना आना पड़े। तो अगली आवाज लक्ष्मी जी, दिल्ली से, उत्तरांचल की रहने वाली हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम, स्वागत है। नाम लक्ष्मी है और दिल्ली में रहती हूँ, पीछे उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और सबसे पहले धन्यवाद ओम सर को देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस मीटिंग में हमें मौका दिया बोलने का। और दूसरा धन्यवाद दद्दा जी को देना चाहती हूँ कि जिन्होंने जेएमबीडी कंपनी का निर्माण किया और इतने अच्छे प्रोडक्ट लाए हैं कि जो पूरा भारत तो छोड़ो, पूरा विश्व मतलब इन प्रोडक्टों को खा के बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और पैसे की बात रही तो पैसा तो अपना पाता रहेगा। बस प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि बस प्रोडक्टों को खा के ही आदमी आगे चलता रहेगा, क्योंकि पहले अपना शरीर ठीक करना है, फिर आगे जाके पैसे कमाने हैं। वैसे तो ओम सर से बहुत पुरानी मुलाकात है, नेटवर्किंग के बारे में तो पहले से ही जानती थी, उसकी ताकत को भी और नेटवर्किंग को भी। पर जब सर के साथ पिछली कंपनी करती थी पहले, उसके बाद कुछ ऐसे ही हो गया कि कंपनी कुछ टाइम के लिए रुक गई थी, तो हम सर से बिछड़ गए थे। और फिर सर ने काफी फॉलोअप किया मेरा, लगातार फॉलोअप करते रहे। और फिर सर से मिली, एक मुलाकात में नहीं आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर जब प्रोडक्ट यूज करे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, प्लान बहुत अच्छा लगा और जेएमबीडी में दिल से काम करने लगी। अभी मात्र जैसे सर ने बताया कि 2-2.5 साल हुए हैं और रॉयल्टी अचीवर हूँ जेएमबीडी में, और आगे भी इससे अच्छे अच्छे पद हासिल करूंगी, ये मेरा अपने आप से एक वादा है। और जो अभी सेमिनार हुआ था 24 जुलाई को, एक तो बहुत दिनों बाद सेमिनार में जाने का मौका मिला और सेमिनार में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा कि कह नहीं सकती। इतने अच्छे अनुभव मिले सेमिनार में जाके। शायद वो जूम मीटिंग तो लेते हैं, जूम मीटिंग में सुनते भी हैं, खाली देखते नहीं सिर्फ सुनते हैं। तो उन लोगों को, जिन लोगों को सुना, उनको फेस टू फेस देखा और बहुत ही अच्छा लगा। जैसे पंजाब के सिंह डॉक्टर आजाद सर जी, उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो जेएमबीडी कंपनी के पहले करोड़पति हैं
और वो करोड़पति कैसे हुए? भले उनके पास टीम नहीं थी, पर उन्होंने रिटेलिंग, इतनी अच्छी रिटेलिंग करी है, रिटेलिंग से जीएमबीटी के पहले करोड़पति बने हैं। अगर आजाद सर जीएमबीटी के पहले करोड़पति बन सकते हैं रिटेलिंग से, तो क्या दोस्तों आप और हम नहीं बन सकते हैं? उनको भगवान ने क्या अनोखा दिया है? जो उनके पास है वही हमारे पास है। 2 हाथ है, 2 पैर है, वही शरीर है, दिल है, दिमाग है। बस यही है कि जैसे उन्होंने जिस जज्बात से उन्होंने काम किया, हमें भी उसी जज्बात से काम करना पड़ेगा, तभी हम भी रिटेलिंग से 1 करोड़ रुपए सर की तरह निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आजाद सर से मिलकर। दूसरा, वहां पे कई राज्यों के लोग आए हुए थे, कई राज्यों की टीम आ रखी थी। जैसे औरैया से अमित सर थे, अमित जी, एक डॉक्टर की पद्धति है उनके पास। और जब भी कोई भी मार्केट में कोई हमें ऐसे मतलब मरीज मिलते हैं, कोई ऐसे वो पेशेंट मिलते हैं कि जो हमें समझ नहीं पाते कि हमें इन्हें क्या बोले और क्या दें इनको, हम हमेशा तुरंत अमित जी से कांटेक्ट करते हैं। और अमित जी की इतनी अच्छी आदत है कि हमेशा कॉल बैक करते हैं। अगर बिजी हो तो फोन नहीं उठाएंगे, तुरंत कॉल बैक कर लेते हैं बाद में। और पूरी सलाह प्रोडक्ट पे इतनी अच्छी जानकारी देते हैं कि उनके आगे अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी है ना, वो भी फेल है, इतनी अच्छी सलाह देते हैं। जैसे फिर गुजरात की टीम से मिले, गुजरात के जाबाज शहरों से मिले कि जिनको मतलब हमने खाली सुना था, वहां जाकर सेमिनार में जाके फेस टू फेस मिल के आए। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस वहां पे बताया, बाद में उन लोगों के साथ मीटिंग हुई हमारी ओम सर के साथ बैठकर गुजरात की टीम की, तो बड़ा अच्छा लगा गुजरात की टीम के साथ बैठकर उनकी बातें सुनकर, उनकी मीटिंग सुनकर इतना अच्छा लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा अंदर से मोटिवेट हुए कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर बंगाल की टीम से मिले, बंगाल के टाइगरों से मिले। मतलब बंगाल के टाइगरों का क्या कहना, इतनी जबरदस्त टीम है, जैसा नाम है टाइगर, वास्तव में टाइगर की तरह काम कर रहे हैं और टाइगर है ही। बहुत ही अच्छे जुझारू लीडर है। मनोज सर से मिले, सब लीडरों से मिले। अभी इतना जानते नहीं किसी को, पर जितने भी लोगों को देखे बहुत ही अच्छे। एक सर थे जो रेलवे में जॉब करते, अच्छी पोस्ट पे, उन्होंने भी अपने बारे में बताया था वहां पे हमारे को ओम सर के सामने, तो बहुत अच्छा लगा उनकी बात। उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कहा कि जॉब मैं करना नहीं चाहता, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और वो जीएमबीटी से जुड़े हुए, तो बहुत अच्छा लगा उनका ये कि वो जीएमबीटी से जुड़े हैं और जीएमबीटी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो नहीं भी करते, पर नहीं, उन्हें बिजनेस करना है, जॉब नहीं करना है। जॉब में तो वही है कि सुनो और नौकर बन के रहो। तो मैं यही कहूंगी कि मीटिंग का अनुभव तो यही था कि बहुत अच्छा लगा, सब लोगों से मिले। इटावा की टीम आई थी, पूरी बस भर के अमित सर इटावा से लोगों को लाए थे, सब लोगों से मिले। और आगे की जो तैयारी है हमारी एनिवर्सरी की, मैं चाहती हूँ कि एनिवर्सरी में मतलब इतना अच्छा करके जाएं हम लोग, जितने भी हमारी टीम है सबको रिवॉर्ड दिया जाए, सबको रिवॉर्ड मिले, रॉयल्टी अचीवर बना के ले जाएं टीम को। और बहुत से अच्छा से अच्छा मतलब अच्छे से अच्छे मुकाम पे हम भी पहुंचे, मैं भी पहुंचू और अपनी टीम को भी पहुंचाऊं और अपनी जीएमबीटी कंपनी को भी पहुंचाऊं अच्छे से अच्छे मुकाम पे। और अब समय का थोड़ा ख्याल रखते हुए, आज ज्यादा समय नहीं है बोलने के लिए, जब मौका मिलेगा तो एक दिन पूरी मीटिंग दूंगी और उसमें पूरी कहानी और पूरे अनुभव सुनाऊंगी। अब यही पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक आप लोगों के बीच में एक जुझारू लीडर को बुलाना चाहती हूँ, जो हरियाणा से है, सुनीता जी, जो इतनी अच्छी लीडर है, इतनी अच्छी मोटिवेटर है कि उनकी बातें सुनोगे तो आप बहुत ही प्रभावित होंगे। आगे सुनीता जी। शायद सुनीता जी अभी मीटिंग में नहीं है, इसलिए उनसे पहले आप सभी लोगों के बीच जो इस बार अपने 24 जुलाई के प्रोग्राम में टीबी जिन्होंने जीता है, टीबी जिनका निकला है, मैं उनकी जुबानी उनकी कहानी आप सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ। छाया बोलकर जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं मैम, और आप अपनी बातें सभी लोगों के सामने रखें। तो अगली आवाज छाया जी की।
शायद दोस्तों अभी आवाज नहीं जा पा रही है, तब तक हम आगे मौका देते हैं अलका जी को। अलका जी अपनी बातें रखें और इसके बाद फिर सबको मौका दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि समय का विशेष ध्यान रखें। आपको केवल 24 जुलाई को आपने क्या सीखा, क्या समझा और एनिवर्सरी में आप क्या करने वाले हैं, आज की मीटिंग में सिर्फ इतना बताना है, क्योंकि सारे लोगों को बोलने का मौका देना है। फिर आप सबकी व्यक्तिगत मीटिंगें होंगी, उसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं। तो अगली आवाज अलका चौहान जी, नोएडा से। जय जेएमबीडी सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और आशा करती हूँ कि आवाज मेरी आ रही होगी क्लियर। तो सभी को जय जेएमबीडी। नाम अलका चौहान, नोएडा से। और जैसे कि सर ने बताया कि 24 तारीख का क्या अनुभव रहा, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा 24 तारीख को। जैसे कि बहुत कुछ सीखने को मिला सेमिनार में जाके। और मेरा दूसरा सेमिनार था, पहले सेमिनार में गई थी तब भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन इस बार गई उससे भी ज्यादा सीखने को मिला। और जैसे कि हर जगह की जो टीम आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हम सब एक दूसरे को जो मीटिंग में सुना करते थे, लेकिन जब फेस टू फेस सबको देखा और सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आजाद सर को देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना एक रिटेलिंग करके ही करोड़पति बने। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे। और ऐसे ही हर जगह की टीम से, चाहे वो इटावा की टीम हो या बंगाल की हो, गुजरात की हो, हर जगह की टीम से एक अनुभव मिला, सीखने को मिला। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस दोस्तों सीखने का ही बिजनेस है। और एनिवर्सरी की जो तैयारी है आगे की, तो जैसे कि मैं कुछ ना कुछ अपना अचीवमेंट लेकर जाऊंगी, और अचीवमेंट मेरा रहेगा कि मैं रॉयल्टी अपनी निकाल कर जाऊं, और ये 100% मैं लेकर ही जाऊंगी रॉयल्टी। दूसरी चीज दोस्तों, कुछ 2-4 पॉइंट पे मैं और बात करना चाहूंगी कि जैसे कि ये सीखने का बिजनेस है, तो बराबर मेरा सीखने का ही अनुभव रहा। और आज मार्केट में जो चल रही हूँ, और जिस तरह से मैं आज लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ या प्लान दे रही हूँ, और जब मैं शुरुआती दौर में आई थी तो एक ग्राहक ढूंढने में लगी हुई थी उस समय, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, और हमारा पूरा फोकस रहता था कि कुछ ना कुछ हमारा किचन का प्रोडक्ट निकल जाए या कुछ कॉस्मेटिक निकल जाए। इस तरह से हम नेटवर्किंग पर हमने ध्यान ही नहीं दिया कि नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क कैसे बनेगा, लीडर कैसे पैदा होंगे, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब बिजनेस की ताकत को समझा और बिजनेस को बहुत ही अच्छी, जैसे जूम मीटिंग में हर किसी से सीखने को मिलता है, होम सर से, रमेश सर से और पंकज सर से, हर किसी से सीखने को मिलता है। और जूम मीटिंग की सीखने के ही माध्यम से, और आज लोगों को जाकर हम प्लान, प्रोडक्ट नहीं प्लान दे रहे हैं लोगों को जाकर। तो जब हम प्लान देंगे और प्लान के साथ आज प्रोडक्ट लेकर भी नहीं चल रहे मार्केट में, फिर भी ज्वाइनिंग हो जाती है, लेकिन हम सही तरीके से अगर हमने प्लान दे दिया तो वो ज्वाइनिंग वहां से निकल कर आनी है। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी तुरंत ज्वाइनिंग नहीं निकलती, तो उस चीज से भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और पीछे का फॉलो अप करना है, आगे बढ़ना है, और वो ज्वाइनिंग हमारी 100% निकल कर आएगी। तो ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा है कि आज हम जो फील्ड में लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से ज्वाइनिंग निकल कर भी आ रही है, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट नहीं प्लान बेच रहे हैं। रमेश सर जैसे हमेशा कहते हैं कि प्रोडक्ट नहीं हमें प्लान बेचना है, तो ये हकीकत है। जब हम प्लान बेचने लग जाएंगे तो हमारे लीडर भी तैयार होंगे और हमारा नेटवर्क भी बढ़ेगा। और यही कहना चाहूंगी। और ये सीखने का ही बिजनेस है, और सीखने के साथ साथ आगे बढ़ना भी है। कहते हैं कि दोस्तों कि अगर सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, और एक रुका हुआ व्यक्ति एक दिन खत्म हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरह से मेरा यही अनुभव है कि इस तरह से सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और लोगों को भी बढ़ाते रहना है। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही बोलूंगी, क्योंकि समय भी बहुत कम, बहुत सारे लोगों को समय देना है। और आगे
जो मौका देना चाहूंगी सरोज जी को, जो कि बहुत ही एक अच्छी लीडर हैं और बहुत अच्छा जबरदस्त काम करती हैं फील्ड में निकलकर। तो सरोज डांगर जी बल्लभगढ़ से, और स्वागत है मैम आपका, और अपनी बातों को, अपने अपने अनुभव को शेयर करें सरोज मैम। धन्यवाद सर। सरोज जी, आपका माइक अनम्यूट का नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं चाहूंगा आप डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट होइए, तब आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ से आपके माइक का अनम्यूट का नहीं आ रहा है। तब तक मैं फिर से छाया जी को मौका देना चाहूंगा। छाया जी, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ और आप वहां से बोल सकती हैं मैम कि टीबी को जीतकर आपको कैसा लगा। हम जैसे लखनऊ आए हैं, तब हमको बहुत अच्छा लगा, सफर में कोई परेशानी नहीं थी, वहाँ रहने का मौका भी मिला। छाया जी बोले, आपका माइक अनम्यूट है। मेरी आवाज आ रही थी? आवाज आ रही है, थोड़ा तेज से बोले, बहुत स्लो आ रही मैम। अच्छा, हमको सफर में कोई परेशानी नहीं, होटल में रुके, बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे भी, और कोई चीज की कमी नहीं हुई। और हमें बहुत, मतलब जैसे हमने सोच के नहीं गए थे कि हमको ड्रा में टीवी फंस जाएगी, तो टीवी भी मिल गई उससे, और हमारी खुशियाँ दुगनी बढ़ गई। और जैसे वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले मिले अच्छे अच्छे अनुभव भी मिले हमको, कैसे बिजनेस करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये सब चीज सर। और जो जीएमडी के जो प्रोडक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं, अभी तो मैंने बिजनेस नहीं किया और घर में ही यूज किया, तो इतनी अच्छी दवा है वो। जैसे मैं पहले कुछ काम करती थी घर का ही, तो एकदम थकान सी महसूस होती थी, मैं काम करते करते बैठ जाती थी। मगर जैसे ये दवा मैंने चालू कर दिया, तो मेरे को 8 दिन में इसका असर समझ में आया, और मुझे थकान वगैरह कुछ नहीं आती और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मैं इतना ही बोलूंगी सर, बस क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी बोली नहीं हूँ इसमें, तो थोड़ा झिझक हो रही है। इतना ही कहकर मैं 2 शब्द अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखी। और देखिए, यही ईश्वर का खेल है कि सुबह जब आप अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग रूम में आई थी, तब आप परेशान थी, लेकिन शाम को आपके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी। तो हमेशा याद रखिए और सब्र रखिए, वो टिकट आपके पास कितनी अच्छी टीबी ले आया। उस टिकट की वजह से आपके पास आज टीबी है, टीबी आपके निकट है, और पूरे भारत में आज आपका नाम जाना जा रहा है। तो अब बहुत बड़ा प्रयास करें। पंकज दत्ता जी को का आपको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है, और वहां पर हर घर में जीएमबीडी पहुंच जाए और सबसे पहले 12,000 लोगों की टीम बनकर वहां ड्रा हो, ऐसा आप वहां पर मेहनत करें, ताकि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वहां किया जाए। दोस्तों, अब आप सभी लोगों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा सरोज जी मैम को, अगर वो शामिल हो चुकी हूं। अभी सरोज जी दोबारा नहीं दिख रही हैं इस ग्रुप में, तो आप सभी लोगों के बीच तब तक मैं बुलाना चाहूंगा बंगाल से भावना जी हैं, एक बहुत अच्छी लीडर जो बहुत अच्छे से बंगाल में जेएमबीडी को फैला रही हैं। तो मैं तब तक हम लोग भावना जी को सुनेंगे कि एनिवर्सरी को लेकर उनकी क्या तैयारी है, और फिर आगे लोगों को मौका दिया जाएगा। तो अगली आवाज भावना गोरई जी बंगाल से। जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी। जी सर, आप सभी लोगों को जय जेएमबीडी। आज की जूम मीटिंग में मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप सभी लीडरों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी सर, क्योंकि 24 तारीख की मीटिंग को मैं मिस कर चुकी हूँ, और 3 महीने हुए हैं मुझे जेएमबीडी ज्वाइन किए हुए, और मतलब जो इच्छाएं थी उसे पूरा करने का एक नया रास्ता मिला है।
नेटवर्क मार्ट से, और घर वालों का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का सपोर्ट है। शादी के बाद जो एक ख्वाहिश थी कि हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी फाइनेंशियली, तभी ऐसा मौका नहीं मिला मुझे। लेकिन जेएमबीडी को जब से ज्वाइन किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो चीज़ कर पाऊंगी। हाउस वाइफ हूँ सर, उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ जेएमबीडी को, लेकिन जितना भी समय होता है मैं अपने काम को पूरी मेहनत से कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि कोई ना कोई मुकाम तक जरूर पहुंचूंगी, आप सभी लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो। और अगली जो मीटिंग होने वाली है सर, उसके लिए मैं काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही हूँ और ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ। जूम मीटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रोडक्ट के बारे में, दवाइयों के बारे में, लोगों को बताने में भी बहुत खुशी हो रही है। आप सभी लोगों का जो भी है अच्छा, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और हमारे जो लीडर है अशोक सर, वो काफी हेल्पफुल है। जब भी कॉल करती हूँ, किसी भी चीज की समस्या होती है तो उनसे बात करती हूँ, वो समाधान देते हैं। मनोज सर जी, रघुनाथ सर, सबसे बहुत सारे मतलब हेल्प मिलते हैं। जब भी फोन करती हूँ वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सर इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि जो गोल लेकर इस रास्ते पर निकली हूँ उसे पूरा कर सकूं। जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। और जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से बहुत आगे बढ़ने की पूरी है आपके लिए संभावना, तो दिल से इसको कीजिए। और हर लेडीज को जेएमबीडी बिजनेस से मौका देता है कि वो अपने पति का सहयोग करें और अपने मायके और अपने ससुराल दोनों के लिए एक उदाहरण बने। आगे बिल्कुल दोस्तों सर। बिना देर किए मैं आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा गुजरात से सपना जी हैं, सपना बहन, जो अभी बहुत जल्दी में जेएमबीडी बिजनेस में आई हैं, लेकिन उनके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन के फिर आगे और लोगों को मौका दिया जाएगा। तो अगली आवाज गुजरात से सपना जी की। मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं सपना जी, अब आप आगे बोल सकती हैं। सपना जी अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप वहां से बोले मैम। चलिए दोस्तों, जब तक सपना जी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं फिर उनको मौका दिया जाएगा। तब तक प्रयागराज से स्नेहा पटेल जी को मौका दिया जाता है। क्या उन्होंने 24 तारीख को देखा, क्या सीखा, क्या समझा और एनिवर्सरी में क्या करेंगी, उनसे जाना जाता है। तो अगली आवाज स्नेहा पटेल प्रयागराज से। स्नेहा पटेल जी अभी अभी ग्रुप से शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं किसी कारणवश। पुष्पा कांवर जी उड़ीसा से हैं, गुड़गांव में रहती हैं। आज ही उन्होंने अपने स्टोर का उद्घाटन किया है। अगली आवाज पुष्पा कांवर जी की। नमस्ते सर, जय जेएमबीडी। मेरा नाम पुष्पा कांवर है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। और मैं जेएमबीडी में आई हूँ अपने हेल्थ के लिए आई थी, और हेल्थ के साथ साथ मैंने 2-3 महीने यूज करते करते ही मैंने स्टोर ले लिया है। और स्टोर मैंने अभी घर पे रखे थे, घर पे रखने के बाद मैंने आज ही बाहर निकाला है उसको, मतलब 3-4 दिन हो गया, तो आज उसकी ओपनिंग की है। तो
बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज के लिए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज कर पाऊंगी और अभी मैं ये सब चीजें कर रही हूँ। जो मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं, जो मुझे आज तक पता नहीं था कि मैं करना क्या चाहती हूँ। नौकरियां करते रही, नौकरी करते करते कुछ नहीं हो पाया, ना मेरे सपने पूरे हो पाए, ना मैं अपने लिए कुछ कर पाई हूँ। तो अब मैं जीएमडी स्टोर लेके अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ और बाकियों का भी सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। माता रानी आपके हर सपने को पूरा करेगी। दोस्तों, अब आपके बीच प्रयागराज से स्नेहा पटेल जी को आमंत्रित किया जाता है और वो अपनी बातें आप सभी लोगों के बीच में रखेंगी। तो अगली आवाज प्रयागराज से स्नेहा जी, आपका नाम नहीं दिख रहा है, किस नाम से है? एक बार आप अपना हैंड उठाएं। स्नेहा जी, आप अनम्यूट हो चुकी हैं, अब आप बोल सकती हैं। हेलो सर, आवाज आ स्नेहा रही है जी, हमारी? एकदम आ रही है, आप बोलिए। ओके, थैंक यू सर। सभी को जय जेएमबीडी। मैं स्नेहा पटेल फ्रॉम प्रयागराज यूपी से। और जैसे कि आज बहुत कम टाइमिंग में हम लोगों को अपने अपने अनुभव को शेयर करना है, तो मैं बताना चाहूंगी बहुत ही कम समय में, क्योंकि सभी को मौका मिलना बहुत जरूरी है और हम लोगों को सिर्फ एक ही दिन का ये मौका दिया गया है, तो सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो सभी गुरुओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बात करें अगर 24 तारीख की मीटिंग की, तो साथियों 24 तारीख की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी और सभी गुरुओं को जो एक साथ सभी गुरुओं से मिलने का और उनसे सीखने का जो मौका मिला, वो बहुत ही जबरदस्त था और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगा। और कोरोना के पहले से लेके अभी तक की जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट मीटिंग हुई, ये बहुत ही अच्छी, और इससे पूरे इंडिया में एक बहुत ही अच्छा माहौल बना जेएमबीडी को लेकर, और हमारे प्रयागराज में भी बहुत पॉजिटिविटी मिली इस मीटिंग के बाद और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग वहां पे गए थे सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी से जो मिलने का एक मौका मिला, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग आज पहली बार मिले हैं। मैंने जितने लोगों से भी वहां पे बातें की, सभी का एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ था। एक फैमिली के तरीके सभी लोग वहां पे मिले। और अगर मैं बात करूं एनिवर्सरी की, तो एनिवर्सरी में प्रयागराज एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाला है और बहुत ही जबरदस्त धमाका हम लोग करने वाले हैं प्रयागराज से। तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई हम लोगों की और आगे चल के अभी तो 4 से 5 महीने का टाइम है, इसमें बहुत ही जबरदस्त कर जाना है। और इस एनिवर्सरी में एक रिकॉर्ड होगा हम लोगों के प्रयागराज का भी। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी गुरुओं का ये जो इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और ओम सर का जो सभी को इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और आजाद सर की, तो आजाद सर के बारे में बोलना चाहूंगी। आजाद सर से मिलके ऐसा लगा, वो ये पता चला कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है और एक नेक दिल इंसान है और एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है। और लग ही नहीं रहा था, आजाद सर से मैं बात कर रही थी, लग नहीं रहा था कि इतने हाई लेवल पे है। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एकदम फ्रेंडली, बहुत अच्छा लगा। तो सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, हम लोग को फिर मौका मिलेगा तो हम लोग एक्सपीरियंस को अपने बहुत जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे। तो सर ने बहुत कम ही टाइम रखा है और सभी को सुनना है हमें, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो सभी साथियों को जय जेएमबीडी। अगली आवाज आप सभी लोगों के बीच में मैं मौका देना चाहूंगा। सरोज डागर जी आ चुकी हैं, हरियाणा से हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं, 24 तारीख की मीटिंग में भी आई थी। तो अगली आवाज सरोज डागर जी,
एक चीज आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी किसी का नाम बुलाया जाए तो अपने नाम को बहुत स्पष्ट और सही तरीके से लिखे, ताकि इतने लोगों में खोजने में आसानी हो। जब अपने नाम के आगे पीछे आप बहुत कुछ लिख देते हो और फिर बार बार उसे चेंज करते रहते हो, तो ये बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। तो जैसे अभी सरोज जी इसमें फिर से नहीं दिख रही हैं, तो आप सभी लोगों के बीच मैं नेक्स्ट मौका देना चाहूंगा मेनका पटेल जी बिहार से। मेनका पटेल जी बिहार से। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है मेनका जी, बोलें। मेरा नाम जय जय मेरी दोस्तों, मेरा नाम मेनका पटेल है और मैं बिहार से हूँ। मैं 10th की स्टूडेंट हूँ और जेएमवीडी बिजनेस बहुत अच्छा है। मतलब वो अकेली ही मैं मतलब बहुत मेहनत कर रही हूँ ये बिहार में। और 24 तारीख के सेमिनार 24 तारीख को मैं नहीं आई, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मतलब मैं नहीं जा पाई। पर अब इस मौका को तो मैंने मिस कर दी, पर अब जो होने वाले हैं सेमिनार उसमें मैं आऊंगी और अपने टीम के साथ आऊंगी और खुद के आईडी पे 10,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम करूंगी और अपने टीम, ये मेरा टारगेट है। और अपने साथ अपने टीम को लेकर इस बार लखनऊ आऊंगी और जरूर आऊंगी, क्योंकि इस बार के मौका मैंने मिस कर दिए। अब मुझे नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करना है। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बातों को रखा और कम शब्दों में आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है और समय की कीमत को समझा है, निसंदेह आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लीडर आप बनेंगी। तो अगली आवाज मैं आप सभी लोगों के बीच सुनीता विश्वकर्मा जी को देना चाहता हूं। अगली आवाज सुनीता विश्वकर्मा जी, आपका माइक अनम्यूट है मैम, आप वहां से बोल सकती हैं। जेएमबीडी परिवार को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता विश्वकर्मा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और पहले तो मैं ओम सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि सर ने मुझे टाइम दिया है। तो और सर मेरे गुरु भी हैं। जो भी आज कुछ मैं जेएमबीडी में हूँ ये सर की वजह से ही हूँ। मेरी नॉलेज भी इन्हीं की दी हुई चीज है और जो भी कर पा रही हूँ सारा ओम सर की वजह से है। जहाँ तक की मैं बात करूँ 24 तारीख सेमिनार की, तो 24 तारीख में आजाद सर का सेलिब्रेशन था, जो कि देख के मैं बहुत ही मोटिवेट हुई और बहुत अच्छा लगा कि एक हमारे बीच से ही एक ऐसे इंसान गए हैं जो आज इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उसमें लगी कि काम तो सर ने किया है लेकिन उनकी मैडम को पैसा आया है। ऐसे हम इस बात को हम नोटिस करते हैं, काम तो हम करेंगे लेकिन हमारी फैमिली को भी पैसा आएगा। और जितना सर का आया है उससे बहुत ज्यादा कम नहीं है, लगभग दोनों इनका बराबर ही है। तो ये बिजनेस की ताकत है कि यहाँ पर हम खुद का पैसा लेते ही लेते हैं, अपनी फैमिली को भी दिलाते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे, बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने को मिला। मेरा सेकंड टाइम था जब मैं गई थी। और जो हमारा टारगेट है इसमें मेरी जो अपनी मैंने टारगेट लिया कि मैं 4% रॉयल्टी बन के जाऊंगी और अपनी टीम में भी बहुत सारे गिफ्ट लाऊंगी। मैंने अपनी सारी टीम से ये बातें कर ली है और बहुत अच्छा प्रोग्राम बन रहा है। हेलो, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकूंगी। थैंक यू सो मच। अगली आवाज मैं आप सभी लोगों के बीच मौका देना चाहूंगा जिन्होंने 15,000 की किट लेने के बाद 80,000 की टीवी को जीता है। रॉयल्टी अचीवर छत्तीसगढ़ से, जिनके हस्बैंड भी और वो स्वयं दोनों लोग मिलकर, जिनकी वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा, दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छे से जेएमबीडी कर रहे हैं। तो अगली आवाज आप सभी लोगों के बीच सविता जी हैं।
सविता मेश्राम जी हैं। मैंने आपका माइक मैम अनम्यूट कर दिया है, अब आगे आप बोल सकती हैं। सविता जी अपना माइक अनम्यूट करें मैम और आगे बोलें। जय जेएमबीडी सर। जय जेएमबीडी, थोड़ा तेज बोले मैम, आवाज स्लो आ रही है। जय जेएमबीडी सर, धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और 24 तारीख के प्रोग्राम में हम नहीं आ सके, इसका हमें बहुत खेद है। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे पंकज सर जी को, दत्ता जी को, जिनके साथ मिलके हमने बहुत काम किया, जमीनी लेवल से काम किया। और 24 तारीख के लिए तो हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि हम नहीं आ पाए। हमारी पूरी टीम आई हुई थी, बालाघाट से, सिवनी से, यानी एमपी से, छत्तीसगढ़ से तो कोई नहीं, छत्तीसगढ़ से भी गई थी, लेकिन पूरी टीम हमारी आई थी और वो बहुत खुश है। और वहां का प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें एक डिपो लेने का भी ऐलान कर दिया। उनको हमने कन्विंस किया तो वो डिपो लेने के लिए भी तैयार है। वही छाया बोरकर, तो वो बहुत कन्विंस हुए हैं और बहुत खुश है वो। वहां से उनको टीवी भी मिली है, वो हमारी फ्रंट लाइन है। और हमारा एनिवर्सरी के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। हमारी पूरी टीम आएगी और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी रिवार्ड हमें भी मिले और हमारी टीम को भी मिले, तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। हम हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों साथ में ही काम करते हैं। और जेएमईडी में एक हमने प्रण लिया है कि मरना भी जेएमईडी के साथ और जीना भी जेएमईडी के साथ। और हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर हमारे लिए है पंकज सर। वो हमारे साथ बहुत काम करते हैं। हम दिन क्या रात क्या, खाना पीना, सोना जागना, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं जब साथ में रहते हैं, साथ में फील्ड करते हैं। तो इसलिए धन्यवाद पंकज सर जी का। 24 तारीख के बता सर। अगले एनिवर्सरी के लिए हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है सर। पूरी यानी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से और एमपी से दो ट्रेन की 2 बोगी भर के आएगी, इतना हमारा वादा है आपसे। और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, बहुत अच्छा आपने बोला। और पंकज दत्ता जी भी लगातार आपकी और मेश्राम जी की बहुत बड़ाई करते हैं। जिस तरीके से भिलाई में आपने घर घर जेएमबीडी का सामान सप्लाई किया है, घर घर पहुंचाने में मदद की है और इतने अच्छे अच्छे लीडरों को आप लाए हैं, और मुझे विश्वास है कि ईश्वर आप पर प्रसन्न है। आज आपका नाम सविता है, लेकिन एक दिन जेएमबीडी के कहानी की कविता घर घर में आपके जाएगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की, और आप बहुत अच्छे कपल निकलकर सामने आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, और ईश्वर आप दोनों लोगों को पहला करोड़पति बनाए, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद सर। दोस्तों जी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी, बोलना यही चाहते हैं कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक प्रोडक्ट है यहाँ जेएमईडी में, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमने जी मैम, जिसको भी दिया प्रोडक्ट, उनको रिजल्ट मिला, एक दुआ मिलती है सर, और मन में बहुत सुकून मिलता है कि आपके इसी बात पर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, अगस्त में दद्दा जी ने, बड़े दद्दा ने आप सभी लोगों को एनिवर्सरी में तहलका मचाने के लिए 15 नए उत्पाद लाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और आप सभी लोग प्लानिंग कर लीजिए, अगस्त में आपको 15 नए उत्पाद जेएमबीडी में मिल रहे हैं। समय की कमी है मैम, इसलिए और लोगों को मौका देना है, वरना आपको और सुना जाता, आगे सुना जाएगा। सर मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे सर, अभी तो बहुत कम समय मिला हमको। दोस्तों आगे अब मैं आप सभी लोगों के बीच जो और महिला साथी आज हैं इस मीटिंग में, जिनको बोलना है, उनको मौका दिया जाता है। और एक बार फिर से मैं मौका देना चाहूंगा, जो लोग अभी इस मीटिंग में हैं और बोलना चाहती हैं, तो सपना वेन गुजरात से, मैं आपका माइक फिर से अनम्यूट कर रहा हूं। सपना जी।
और आप अपना माइक वहां से अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। सपना जी, आपका माइक मैंने यहां से अनम्यूट कर दिया है। सपना जी अपना माइक अनम्यूट करें और आप वहां से बोल सकती हैं। जय GMBD। जय GMBD। हाँ, मैं सपना गुजरात से, मेमदाद नैनपुर गांव से। मेरे GMBD में आए हुए बहुत कम समय हुआ है। मैं करीब 2 महीने के अंदर ही हूँ, अभी अभी आई हूँ। मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन जब ओम सर ने मुझे फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग ली थी और मुझे प्रोडक्ट दी है, वो प्रोडक्ट जो मैंने यूज की है वो प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। और मेरे GMBD के सर, जो ओम सर ने मेरी मीटिंग ली थी, तो मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े थे। वो मेरे साथ उन्होंने बातचीत की थी, तो बहुत सारा मुझे प्रोत्साहन दिया था, बहुत सारी हिम्मत दी थी कि आप कुछ ना कुछ कर सकती है, आप बहुत कुछ कर सकती है। बस वही हिम्मत से मुझे GMBD वो प्लेटफॉर्म मेरे सपनों को पंख मिली है जैसे, वैसे है मेरे लिए। मैं बहुत ज्यादा कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा, जितनी और बहनों के लिए पास जानकारी है उतनी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर मीटिंग में ज्वाइन भी नहीं रह सकती हूँ। मेरी अपनी खुद की दिक्कत है इस वजह से। लेकिन मैं GMBD में इतना सारा काम करना चाहती हूँ, इतने सारा ज्वाइन रहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ पूरी की पूरी GMBD के लिए हो जाए। जैसे एक बच्चे के लिए अपनी माँ कुछ ना कुछ होती है, सब कुछ उसकी माँ होती है, जैसे वैसे ही मेरी लाइफ, मेरा पूरा समय वो सिर्फ और सिर्फ मैं GMBD के लिए जीऊं, ऐसी मेरी बहुत सारी तमन्ना है। मुझे दोबारा मौका दिया बोलने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर। और गुजरात की टीम को भी मेरा बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझ पर भरोसा लगाया और मुझे टीम में बात करने के लिए रखा, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और ओम सर को मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जो उन्होंने मुझ में वो जो जान डाली है वो कोई नहीं डाल सकता। किसी में विश्वास दिखाना और किसी को हिम्मत देना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ दुनिया हर 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 एक को अपने हिम्मत से तोड़ देना चाहती है, लेकिन जो GMBD काम करती है, जो मानसिक से लेके शारीरिक सब कुछ देना चाहती है, जो सारी की सारी बीमारियां दूर कर सकती है, गरीबी दूर कर सकती है, अपना स्टेटस सुधार सकती है, वो है GMBD। और मुझे बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद है आप सभी को। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो चीज चाहिए थी, वो मुझे मिल गई है। मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको खूब खूब धन्यवाद कर रही हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने एकदम सही समय पर मीटिंग को पूरा किया है। जो कुछ लोग नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं बोल पाए, उनको आगे फिर मौका दिया जाएगा। आगे 2 से 3 मिनट बाद मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, बहुत सीरियसली बात है और बहुत गहराई से आप लोग समझिएगा। दोस्तों, आज आप अपने परिवार की एक ऐसी फोटो निकालिएगा जिसमें आपके परिवार का हर सदस्य हो, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। या कल आप एक ऐसी फोटो अपनी फैमिली के साथ लीजिएगा जिसमें आपकी पूरी फैमिली हो, लेकिन उसमें आप ये सोचिएगा कि आप सबसे पहले किसकी तस्वीर ढूंढना चाहते हैं। अभी आप अपने दिल से पूछिए, आप सबसे ज्यादा जिसको प्यार करते हैं, अपने मम्मी को, पापा को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पूरे ग्रुप के साथ एक फोटो लें, लेकिन आपकी नजर सबसे पहले किसको ढूंढेगी? जो आपका दिल कह रहा है आपको।
आपको ढूंढेगी। और अगर आपका चेहरा अच्छा आया तो उस फोटो को आप अपने स्टेटस पे लगाना चाहेंगे, अपने फेसबुक पर आप डालना चाहेंगे, उस फोटो को आप इंस्टाग्राम पे डालना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी तस्वीर गलत आ गई और सबकी तस्वीर अच्छी रही, फिर क्या दोस्तों आप ऐसा करेंगे? मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार ये मानव नेचर है, हम स्वयं को करते हैं। और आज ये मौका है, बंगाल से केवल भावना जी का नाम आया, छत्तीसगढ़ से सविता जी का नाम आया, एमपी से छाया जी का नाम आया, गुजरात से सपना जी का नाम आया, उत्तरांचल से लक्ष्मी जी का नाम आया, फरीदाबाद से सुनीता जी सरोज जी का नाम आया, जालौन से नोएडा से अलका जी का नाम आया, प्रयागराज से स्नेहा पटेल जी का नाम आया, सुल्तानपुर यूपी से लक्ष्मी जी का नाम आया। आज आप सब लोगों को मौका मिल गया है। और ऐसे ही जितने जेंट्स हैं उन सबको ये मौका है कि परमात्मा ने आपके परिवार में, परमात्मा ने आपके ब्लॉक में, परमात्मा ने आपके जिले में, परमात्मा ने आपके प्रदेश में और परमात्मा ने इस देश में आप सभी लोगों को नंबर 1 बनने का मौका दे दिया है। लेकिन कौन उस दिन स्टेज पर सबके सामने होगा? अभी दिसंबर तक बहुत सारी जूम मीटिंगें होंगी, बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों की लोग आवाज सुनेंगे। लेकिन किसकी आवाज को चेहरे में बदलते हुए और कामयाब होते हुए लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी में, ये बहुत बड़ी बात है। लग जाइए। आज भी डॉक्टर आजाद सर ने 15,000 की 2 किट बेचकर, अभी तक आप जब डॉक्टर आजाद जी के बारे में सुनते थे तब आप सबने उनको देखा नहीं था, तब उनको जाना नहीं था, तब केवल माना था। अब आपने पहचान भी लिया है, जान भी लिया है। आप सोचिए, दिन भर क्लिनिक में बैठने के बाद शाम को फील्ड में निकलना और 2 किट बेचकर रात 8 बजे घर में घुसना। दोस्तों, अंधेरे को मिटाने के लिए उजाला होता है और जो करता है असंभव को संभव, उसके लिए फूल माला होता है। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक मीटिंग करने वाला हूं, सोच के ऊपर। पहले हम फिजिकली करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। जब तक हम मेंटली मजबूत नहीं होंगे तब तक हम फिजिकली मजबूत कभी नहीं हो सकते। डॉक्टर आजाद सर ने पहले मेंटली मजबूत किया 10 साल पहले, फिर आज वो फिजिकली ये रिजल्ट पा रहे हैं। आप सभी लोग अगर सच में, देखिए उदाहरण बन गए ना आज डॉक्टर आजाद जी। लेकिन क्या डॉक्टर आजाद सर कंपनी में सबसे पहले ज्वाइन हुए? इनके ऊपर नीचे कितने लोग ज्वाइन हैं, लेकिन वो इज्जत सबको क्यों नहीं मिली? अवसर तो सबको बराबर मिला, लेकिन अवसर को एक ने सही से भुनाया। दोस्तों, जेएमबीडी आप सबकी कंपनी है, जेएमबीडी आप सबके घर की कंपनी है, जेएमबीडी के आप सब मालिक हैं। और ये आप बड़े दद्दा जी से मिलकर, पंकज दद्दा जी से मिलकर, रमेश दद्दा जी से मिलकर, आने वाले समय में प्रभाकर सर से मिलकर आप जान लेंगे कि यहाँ पर हर व्यक्ति आप सबके लिए तैयार है। तो अपनी कंपनी मानकर काम करें, घर घर जेएमबीडी को पहुंचाना है और अपने को और दुनिया को नंबर 1 बनाना है। और वो तस्वीर आपकी होनी चाहिए। आज से उस तस्वीर के लिए काम कीजिए जिस तस्वीर को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि कोई भी सेमिनार हो, कोई भी फंक्शन हो, वो तस्वीर भीड़ के सामने साधारण न बने बल्कि किसी भीड़ के सामने उदाहरण बने। यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। परमात्मा आपको जन्म दे सकता था, परमात्मा ने आपको जन्म दे दिया। परमात्मा आपको मौका दे सकता था, परमात्मा ने आपको मौका दे दिया। लेकिन अब आप अपने आप को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना, ईश्वर आपको मौका देता है लेकिन कई बार इंसान खुद को धोखा देता है।
और जो खुद को धोखा देता है ईश्वर फिर उसको कभी नहीं मौका देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग पूरी कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि जितनी बहनों ने आज की इस मीटिंग में बोला है ये सब जेएमबीडी की करोड़पति हो जाएं जल्दी से जल्दी अपनी मेहनत के अनुसार। इसी के साथ जय जेएमबीडी।